इसीलिए धुंधकारी को वेश्याओं ने पकड़ करके मार दिया। धुंधकारी मर गया और मरने के बाद प्रेत बन गया। जब धुंधकारी 10वें दिन प्रेत बना, सॉरी 10वें दिन आने मरवे के बाद प्रेत बना, मातन को याद तो आ जाता। प्रेत बना तो जाकर के बैठ गया। प्रेत तो प्रेत है। आजकल के नए नए लड़का बच्चा, नई नई बहुएं घर में न्याव हो तो सबसे पहले पंखा के ऊपर रस्सी टांग के वो लटक के मर जाती। कई गांवों में ऐसी घटना घटत, तुम्हारे गांव में भी घटी। नए नए लड़का बिटिया से अगर मताई बाप ने कछू कही सुबह टंग के सुधे मर जाती। आज तो मैं मन नहीं है जिंदगी से छुटकारा चाहता। पता है आप लोगों को गरुड़ पुराण में लिखा है, जो अपनी जीवनी में अपनी मृत्यु के आने से पहले अपने आप से मरता है वो प्रेत कहलाता है। प्रेत गंडक नाम के प्रेत योनि में उसको वास मिलता है। और जब तक उसकी जिंदगी के, अगर उसको 75 वर्ष परमात्मा ने लिखे हैं, तब तक वो 75 वर्ष तक इसी पृथ्वी पे घूमता है। और तुम तो मर गई। घरवाई का है उन्हें का 2 दिन रो लो, घरवाई मर गई, घरवाई मर गई। महीना 2 महीना बाद को दूसरो ब्याह हो। अब नीम पे बैठी बैठी देखो कि दूसरी तो लज्जा आ गई, तुम्हें का मिलो? बताओ का मिलो? बताओ का फायदा का हो? तुम मर गई, उन्हें महीना तुम्हें याद करो, महीना के बाद उन्हें देखो ही बंद कर दो। एक तुम्हारी फोटो छपवाई जो घरवाई आई, उन्हें सबसे पहले तुम्हारी फोटो को भेगी गंडा। मरने से क्या मिला? मरता वो है जो गद्दार होता है और जीता वो है जो वफादार होता है। मरता तो वही है। बजा बजा बजा, ताली बजा, बजा लो बजा लो, मन करे होते बजा। इसीलिए हमें मनना नहीं चाहिए, प्राणों का कभी त्याग नहीं। अब देखो धुंधकारी मरा, सबने सोचा कि ये तर गया, धुंधकारी तरा नहीं, धुंधकारी प्रेत बना। भाई गोकर्ण ने जाकर के गया में श्राद्ध किया धुंधकारी का। वर्णन है मेरे तुम्हें। गया में जाकर के श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तरा। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के घर में लेटे थे तो धुंधकारी ने अपने 1000 प्रकार की योनि बनाना शुरू किया। कभी भूत बन जाए, कभी प्रेत बन जाए, कभी पिशाच बन जाए, कभी यक्ष बन जाए, कभी गंधर्व बन जाए और कभी बैल बन जाए। अब दिमाग खराब भैया धुंधकारी को देख करके गोकर्ण जी का दिमाग खराब। हाथ में जल लिया, पड़ करके मारा। कौन हो? तुरंत धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखियेने वदोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखियेने वदोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया आपका भाई धुंधकारी गोकर्ण ने तो कहा, तेरी तो जाकर के गया में श्राद्ध कर दी, अभी तक बचा। धुंधकारी बोला, ऐसा वैसा प्रेत नहीं था, मैं तर ही नहीं सकता था। अच्छा आप लोग बताओ धुंधकारी क्यों नहीं तरा? अच्छा आप सब जने कल लगा कि का कही जात पितृ पक्ष में कितने जात अपन होने, कितने जात गया। धुंधकारी के पिंडदान कितने भाई? कितने भाई? कितने भाई? गया। अच्छा ऊपर नाव ही है गया, जो चला गया वो गया। लेकिन आप लोग बताओ धुंधकारी तरा काहे नहीं? बताओ क्यों नहीं तरा? पिंडदान गया में हो गए, फिर भी धुंधकारी नहीं तरा। बताओ भाई सब काहे नहीं तरा? ओ भैया दादा आ रहो ना, देखो माए ना देखो, काहे नहीं तरू? बताओ किसको पता? वो हाथ खड़े करके बताएं। नहीं पता? माताओं को पता? पता? तुम्हें पता बंटू? तुमने इतनी कथा सुनी हमारी, एक जोड़ी तुमने गाड़ी के टायर बैठा था, जाने कथा सुना तरह की पछाई देखा तरह। हर कथा में मिले जितने हमारी कथा हुई होते जी मोटरसाइकिल से जरूर मिले। क्यों नहीं तरा? बताओ मैया रेलंग के अंगर बैठी मेड़ के नीचे, काय नहीं तरो? धुंधकारी किसका पुत्र था? अच्छा इस प्रश्न का तो उत्तर दे दो। धुंधकारी किसका पुत्र था? बताइए किसका? आत्मदेव का पुत्र था।
तुमने नहीं सुनी भागवत। आत्मदेव के साड़ू का पुत्र धुंधकारी था। किसका था? हाँ, साड़ू जाना था। अरे साड़ू बच्चा रम रो गांव में निकल साड़ू बच्चा रम रो मौसिया निकल। अच्छा गांव में सब मिले तुम्हें, कलेक्टर, टीआई, साड़ू, को नाम चिराग, गांव के धर दे चुर्रा। आजकल के तो नाव भैया इतने खतरनाक धरन लगे जी की कोई सीमा नहीं। अब सोचो आजकल की माताएं अपनी पुत्री का नाम रख देती हैं स्वीटी। क्या नाम धरती? स्वीटी। चलो जब उनको ब्याह हो जब तो अच्छी लगी स्वीटी, जब बड़ी भई जब और अच्छी लगी स्वीटी, ब्याह होने के बाद गई जब और अच्छी लगी स्वीटी। लेकिन सोचो जब उनको बुढ़ापो आए और को कहे वो स्वीटी अम्मा कहाँ जा रही, बताओ साजो लगेगा? जी अम्मा है तो बैठी बैठी को उनके पूरे बाल दांत झड़ गए। आपको उनसे कहे स्वीटी अम्मा कहते जा रही, बताओ अच्छा लगे? तो गांव के अनेक व्यक्ति होते, अनेक प्रकार के गांव के लोग होते हैं भैया। अब धुंधकारी क्यों नहीं तरा? क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान नहीं था। आत्मदेव ने जो मंत्र पढ़ा, जो गोकर्ण ने मंत्र पढ़ा, वो गोत्र किसका लिया? आत्मदेव का, आत्मदेव के वंशज का। और धुंधकारी का गोत्र दूसरा था, इसलिए गया को श्राद्ध, गया के श्राद्ध में धुंधकारी का तरन तारण नहीं हुआ। यही उसका समझ में आई? अब पूछा भैया कौन हो? बोले अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखियेनेव दोषिणो ब्रह्मत्वं नासितम मया। अरे भैया मेरा नाम आत्मदेव है, मैं आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, भैया मैं तरा नहीं हूँ। गोकर्ण ने देखा है तू नहीं तरा, मैंने तो जाकर के गया में तेरा पिंडदान कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ बचने नहीं दिया, फिर भी नहीं तरा। चक्कर क्या है? बोले भैया मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं, मैं तगड़ा वाला प्रेत हूं। एक बार में तो तरता ही नहीं, बार बार में भी नहीं तरता। अब क्या किया जाए? तुरंत धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और 7 दिन धुंधकारी ने बैठ करके कथा को सुना। अब तुम लोग कहोगे महाराज जी 7 दिन तो हमने भी सुनो, ये रिश्तेदार बैठे हैं भैया भैया है। जब धुंधकारी के भाई ने भागवत की कथा को सुनाया तब धुंधकारी 7पुर के पास में जाकर के बैठ गया। कौन से पुर में? 7पुर में। 7पुर के पास में जाकर के धुंधकारी ने 7 दिन भागवत की कथा को सुना और तुमने 7 दिन बैठ के बातें करो आपस में। 7 दिन कमी दिखावे, कमी दिखावे वाले इतने बैठे अब सामने नहीं दिखा पा रहे। कछु तो कमी से नहीं दिखा रहे कि उन्हें पर्चा की जुगाड़ में बैठे। हमारे सवेरे पांव पड़ा तब हमने के तो द्वारे से निकले 8-10 जन ने पड़ी। हमने देखो, हमने भी हंस, हमने हाँ हाँ बताओ। बोले पांव ही से पड़ रहे कि तुम हमें चीन लियो, हमारा पर्चा बना दियो। हमने सुनी तुम पर्चा बहुत अच्छा बना। तो 7 दिन धुंधकारी ने बैठ करके भागवत की कथा को मन लगा करके सुना और 8वें दिन उसका तरन तारण हो गया। बताओ साहब भगवान कितने दयालु हैं, कितनी दया रखने वाले हैं। जिसने अपने जीवन भर पाप किया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी पुण्य की पूंजी को अपने पास नहीं रखा, उस धुंधकारी ने मात्र श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन लिया और उसकी जय जय हो गई। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। यही भागवत है।